Hello, my beautiful soul. This reading is for my lovely, lovely singles. जी हाँ, आज की ये जो रीडिंग है ये मेरे सिंगल्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनको किसी के ऊपर क्रश है, ओके? या जो लोग अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एक नए इंसान के साथ। तो डबल टैप करके अपनी एनर्जी को यहाँ जोड़ लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही ये कार्ड्स यहाँ पे पुल किए हैं। एंड यकीन मानो, जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी मुझे लग रहा था कि ओ तेरी, ये तो भाई मेरे सिंगल्स जो है ना, कहते हैं ना कि मतलब लड्डू खाने भी हैं और लड्डू खाने से डर भी लग रहा है, लेकिन मिलना तो है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो देखते हैं कि ये कलेक्टिव रीडिंग आप में से कितनों के साथ रेजोनेट करती है। बताना ज़रूर, क्योंकि तुम्हारे दिल की कुछ बातें यहाँ पे आने वाली हैं। अगर वो रेजोनेट कर रही है तो यकीन मानो आगे भी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। ये एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी है, मैनिफेस्टिंग रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी तुम्हारे सामने आएगी यकीन मानना, थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर लिया ना तो ये चीज़ें होके रहेंगी। आप सुनो ध्यान से मैं क्या बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपके पास की एनर्जी को बताती हूँ कि क्या थी आपके पास की एनर्जी। देखो, आप लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा शाय शाय थे, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मीले से थे। यानी मन में जज़्बात तो बहुत हैं, मन में चाहत तो बहुत थी कि कोई हो जो आपको अपना माने, कोई हो जिसकी आँखें आपको देखने के लिए तरसें, कोई हो जो आपसे कहे कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, है ना? या आपके ज़हन में कोई एक ऐसा इंसान था जिससे आप ये कहना चाहते थे, लेकिन अपने आप को ना, पता नहीं क्यों आप लोगों ने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा है, ऐसा लगा मुझे पास की एनर्जी। आप चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि ये आपके आसपास का माहौल ऐसा है, या आपकी परवरिश ऐसी है, या आपकी सोसाइटी या आपका रिलीजन, कुछ तो ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से जो है ना आप बहुत शाय महसूस करते थे। अपने आप को लेकर के भी आप अंडर कॉन्फिडेंट थे। यानी आपको यही नहीं समझ में आता था कि भाई मेरे अंदर भी कोई खूबी हो सकती है ना? होता नहीं है कि एक फूल खिलने से पहले कैसे बंद सा रहता है अपनी कली में, ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिली। लेकिन एक चीज़ है, आप बड़े ही रहस्यमय लगते थे लोगों को। लोगों को ये ज़रूर लगता था कि इस बंदा या इस बंदी के अंदर है क्या? कुछ तो है जो आकर्षित करता है, लेकिन फिर लोग, क्योंकि आप एडवांसमेंट नहीं करते थे, आप थोड़ा-सा झिझके से रहते थे, इसलिए लोग जो है आपको देख कर के आपकी तरफ एक ठंडी आह भर के निकल जाते थे, है ना? लेकिन वहीं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है मैनिफेस्ट लगातार कर रहा था कि कोई तो आए, कोई तो आए। लेकिन कॉन्शियसली जो है आप हर उस चीज़ को, हर उस मोमेंट को, हर इस सिंक्रोनिसिटीज़ को, जो यूनिवर्स आपको इशारा दे रही थी, जो यूनिवर्स आपको बता रहा था कि भाई आगे बढ़ो, लेकिन आप डिफेंड कर रहे थे कि ना ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चाह भी दूँ तो ये चीज़ आगे थोड़ी ना बढ़ सकती है। ये आपकी एनर्जी रही है। ये किसी पर्सन को लेकर हो सकती है, खुद को लेकर के हो सकती है, या अपने एटमॉस्फेयर या अपने सराउंडिंग्स को लेकर के आपके मन में ये झिझक होगी, ठीक है? इस तरह की एनर्जी, पास का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है आपके आसपास या आपके साथ खुद जो लोग पहले किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ऐसे किसी मैनिपुलेटिव इंसान से पास वास्ता ज़रूर पड़ा होगा आप लोगों का। ये कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ, जिनका पास में रिलेशनशिप रह चुका है, उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अभी तक अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं। आप लोगों का वास्ता किसी मैनिपुलेटिव इंसान से पड़ा है, और आप में से कुछ लोग जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी इंसान की तरफ आप आकर्षित हो सकते हो पास्ट में जो अनअवेलेबल था, यानी कि जिसकी लाइफ में कोई और भी था, लेकिन उसके हाव भाव से या उसके व्यक्तित्व से या उसकी पर्सनैलिटी से आप ज़रूर चार्म्ड हुए थे, है ना? या उसने आपको मोहने की कोशिश करी, लेकिन आपको बाद में पता चला कि यार ये तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, या ये तो बस टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, इसने मुझे फ़ॉल्स प्रॉमिसेस दिए हैं। तो इस वज़ह से ना आपके मन के अंदर जो है एक दूरी सी आ गई इन सब चीज़ों से, है ना? नाउ अब क्या हुआ है भाई, अब देखिए, अब जैसे-जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं ना, आपको फ़ील हो रहा है कि बेटा हम भी कुछ कम नहीं हैं, हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। आप में से कुछ लोगों ने जो है कुछ ब्यूटी रेजीम या ब्यूटी रूटीन अपनाना शुरू किया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, या एकाएक आपके पास अबंडेंस ही आ गई है डिवाइन की तरफ से। ये आपके करियर में, आपकी स्टडी फील्ड में, या आपकी पर्सनैलिटी में कुछ तो निखार आया है आप लोगों में, ठीक है? और इस वजह से जहाँ पहले आप अपने आप को बहुत ज़्यादा
क्या बोलेंगे उसको? देखो आप बोल रहे हो कि मैम तो बस बोलती चली जा रही हैं, पता नहीं मैम यहाँ पे हैं भी कि नहीं है। देखो मैं इन कार्ड्स को बहुत गौर से देख रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। देखो कुछ समय से ना जो चीज़ें आपको अपने अंदर लेस कॉन्फिडेंट महसूस करती थी ना, जो आपको ऐसा लगता कि ये मेरे बूते की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है और मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा या कर ही नहीं पाऊँगी, मैं बात कैसे करूँगा, मैं बात करूँगी कैसे? मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। अब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है। एक तो आपकी पर्सनैलिटी, दूसरा आपका व्यक्तित्व निखर रहा है। आप पता नहीं आप किन लोगों के साथ अभी मेल-जोल बढ़ा रहे हो या किन चीज़ों को आप पढ़ रहे हो या किन चीज़ों को आप सुन रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है और ये जो आपके सबकॉन्शियस ने मैनिफेस्ट किया है ना कि कोई इंसान आपकी तरफ बढ़े, ये हो रहा है। आप अपने माइंडसेट में अब आप रुकना नहीं चाहते। अब आप भी चाहते हो कि आपका भी कोई पार्टनर होना चाहिए या आपकी लाइफ में भी कोई होना चाहिए और वो चीज़ हो रही है। आप अपने वो रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको अपने आस-पास के लोगों में ही कोई नज़र आ गया है या आप किसी की नज़र में आ गए हो। ये इंसान आपके पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, है ना? आपके पास्ट लाइफ लवर भी हो सकते हैं। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है? जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया ना, इस पर्सन के अंदर भी कॉन्फिडेंस है। आप बहुत शाय-शाय से थे, आप बहुत थोड़ा-सा अपने आप को पीछे खींचते थे, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट है। ये बहुत कॉन्फिडेंट है और इसके अंदर वो एक करिश्मा है ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होते हो, जो आपका बिल्कुल उल्टा होता है और यहाँ पे वो हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पहले थे ना, ये बिल्कुल उल्टा उसका इंसान है। ये इंसान बहुत सोच समझ कर के काम करने वाला है। ये इंसान जो है अपनी लाइफ में जो है बहुत ही एक रेपुटेशन रखता है, इसके आसपास के लोग इसको बहुत इज्जत से देखते हैं या इसका अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने सोसाइटी में इसका एक अपना एक ऑरा है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, क्या बात है! ये इंसान भी एक नए कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, किसी से कनेक्ट होना चाहता है, एक ऐसे इंसान से कनेक्ट होना चाहता है, जो इसको रेसिप्रोकेट करे, जिस पर ये ट्रस्ट कर सके। वही बात जो आप चाह रहे हैं कि अगर आप किसी इंसान की ओर बढ़ रहे हैं या अपने आप को अपने लिए कोई ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसा ही हो कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उसके अंदर सिचुएशन को सँभालने की हिम्मत हो, उसके अंदर थोड़ा-सा वो पैशन दिखे कि हाँ, ये रिश्ते को मुझे आगे लेके जाना है, इस रिश्ते को मुझे कन्फर्मली एक शादी के उसमें लेके जाना है, एक अच्छा परिवार बनाना है और रेपुटेशन तो दिलानी दिलानी है। अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेना ही लेना है। अपने पर्सन का हर जगह साथ देना है ना? तो ये 2 ऑफ कप की एनर्जी इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है और एक चीज़ और बताऊँ, ये पर्सन बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल रेडी है अपनी तरफ से कमिटमेंट देने के लिए। इट्स जस्ट दैट कि इसको आप जैसा कोई इंसान चाहिए। डेफ़िनिटली इसको आप जैसा कोई इंसान चाहिए जो कदर कर सके इस रिश्ते की। जो इस रिश्ते की जड़ों पर काम करना पसंद करे, यानी कि जो इस रिश्ते को बहुत गंभीरता से शुरू से लेना चाहे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना धीरे-धीरे आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहेगा, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। ये चाहेगा कि प्यार है तो प्रैक्टिकैलिटी भी हो, इस तरह की एनर्जी है। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। मुझे ऐसा लग रहा है भाई जो ये चाह रहे हो क्लेम करते चलो। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आपके मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को भाँप लिया। अब आपको इंट्यूशन भी हो रही होगी। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके दिमाग में कोई ना कोई पर्सन आ रहा होगा या किसी पर्सन की पर्सनैलिटी आपके दिमाग में आ रही होगी। सेम वही चीज़ आपको यूनिवर्स रेसिप्रोकेट करने वाला है और आपको ये भी कह रहा है कि देखो डियर, ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वल गिव एंड टेक और प्रैक्टिकैलिटी नहीं होगी, तो हो सकता है कि तुम लोगों का रिलेशनशिप कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाए, है ना? तो ये एक गाइडेंस के साथ-साथ एक वार्निंग भी यहाँ पे चल के आ रही है। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये वार्निंग सुनने के बाद ऐसा मत समझ लेना कि बस अरे यार, ये मैम ने क्या बोल दिया या यूनिवर्स क्या बोल रहा है। बेटा देखो, किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना मस्ट है ना? एक-दूसरे के इमोशंस की कदर करना बहुत ज़रूरी है। एक-दूसरे के जो अपब्रिंगिंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक-दूसरे के माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, अपने करियर में आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को स्टेबल करना बहुत अच्छी बात है, अपने फैमिली के वैल्यूज़ को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, अपने रिलीजन के जो सीख है उसको फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप स्पिरिचुअल होकर के भी अपने पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी हर उस चीज़ की आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं जिसकी वो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे वो आपको रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, अगर कभी ऐसी कोई पोजीशन आ जाती है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है,
फ़ौरन से पेशतर आपने जो है अपनी इमोशनल साइड को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? अपने रिलेशनशिप में आपको जो है पेशेंस बना के रखना है और इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना बहुत आगे जाने वाली है और आपका पर्सन आपको ही चूज़ करने वाला है, क्योंकि इसके दिमाग में ना आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बहुत सारे इच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कभी-कभी आपके आस-पास का जो लोग हैं या आपका जो फ़ोकस है वो इस रिलेशनशिप से थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, जिसकी वजह से ओकेजनली ये पर्सन थोड़ा-सा नाराज़ भी हो सकता है। देखो थोड़ा-सा किंग ऑफ वैंड की एनर्जी रिवर्स आई है, यानी ये इंसान थोड़ा-सा खफ़ा-खफ़ा सा हो सकता है, क्योंकि ये इंसान देखो ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है लेकिन ये पैशन को भी इम्पोर्टेंस देगा। वहाँ पे ये आपसे उम्मीद करेगा कि आप जो है थोड़ा-सा प्रैक्टिकली चलें और थोड़ा-सा फ़ोकस करें, है ना? ये नहीं कि आप फॉर ग्रांटेड लेने लगें। जस्ट डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली ये इंसान जो है चाहता है कि आपका फ़ोकस इसके ऊपर रहे, इस रिलेशनशिप के ऊपर रहे। ये आपसे लड़ना-भिड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगा, ये आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहना चाहेगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। सो इस पर्सन के जो आपको ऑफ़र आ रहे हैं, इस पर्सन के साथ जो आपका एक नया कनेक्शन बनने वाला है, प्लीज़ उसको एक चांस दीजिए और पास की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करिए। मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट कर सकती है, सोसाइटी भी सपोर्ट कर सकती है अगर आप वेल ऑफ होते हैं तो। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर ये पर्सन कहीं अभी बाहर है, अभी आपकी लाइफ में नहीं आया है, तो इसको आने में थोड़ी रुकावट हो रही है, पर आपने क्या करना है, इस चीज़ को, ये जो रुकावट आ रही है ना, इस चीज़ को आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राइट टाइम पे ये पर्सन अपनी सारी प्रॉब्लम को छोड़ते हुए आपकी तरफ बढ़ेगा और आपके साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो डाइल्यूट करते हुए आपकी तरफ आएगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कहीं न कहीं इसको ये भी पता है कि आपकी फैमिली थोड़ी-सी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, ठीक है? आपकी या इसकी फैमिली थोड़ी-सी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, किसी फीमेल की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त तरीके से इन चीज़ों को लेकर के बहुत प्रैक्टिकल माइंड से चलता है कि ये आपके और अपने रिलेशनशिप के बीच में किसी ऐसे इंसान को लेके ज़रूर आ जाएगा, जो मैं अब और कार्ड नहीं निकालूँगी, इसके बाद बस ये एक कार्ड आएगा और उसके बाद मैं कार्ड नहीं निकालूँगी, यहाँ पे रीडिंग एंड करूँगी, क्योंकि मुझे आपकी स्टोरी पूरी आपको बतानी है और ये ज़्यादा लंबा नहीं करना ये वीडियो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में कोई फीमेल की वजह से रिलेशनशिप में अगर कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम भी आती है ना, तो ये कोई ना कोई ऐसा पर्सन को लेके ज़रूर आएगा। अरे वाह! क्या बात है! मैंने कहा था ना, ये इंसान जो है ऐसा रिश्ता चाह रहा है जिसको ये शादी तक पहुँचाए। डेफ़िनेटली इस इंसान के मन में आपसे शादी करने की इच्छा होगी, आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा है और इसी वजह से ये अपने सारे जोर लगा देगा, सब कुछ कहते हैं ना कि साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ करेगा और बहुत सलीके से किसी ऐसे इंसान को बीच में लेके आ जाएगा जो कहेगा कि भाई ये दोनों आपस में खुशी हैं, तो खुश-खुश हैं तो आपको क्या दिक्कत है? मियाँ बीबी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी? ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है और डेफ़िनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्रपोज़ यू, मैरी यू। तो भाई इतनी खूबसूरत रीडिंग है, इस रीडिंग को तो हाइप भी मिलना चाहिए, इस रीडिंग को थम्स अप भी मिलना चाहिए और अगर आप इस रीडिंग को देख के मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैनिफेस्ट करना, जितनी बार इस रीडिंग को देखोगे उतनी बार ये मैनिफेस्टेशन में तेज़ी आएगी। जितना इसको देखोगे, जितना इसको सुनोगे, जितना इसकी पॉजिटिविटी को ग्रैस्प करोगे, जितना इसकी पॉजिटिविटी को यूनिवर्स को दोगे, उतना एक्यूरेट ये जाएगा। चाहे आप एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो, चाहे आपने आज तक आप सिंगल रहे हो, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में एक फ्रेशनेस लेके आना चाहते हो, यानी अगर आप लोग सेपरेटेड भी हो ना और बाई चांस ये रीडिंग आपने पूरी देख ली है, तो यकीन मानना डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त आपको सपोर्ट करने वाला है और आप इंट्यूटिवली ही और डिवाइन की वजह से ही इस वीडियो तक पहुँचे हो। तो थम्स अप ज़रूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो गुड लक मेरी तरफ से।